Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I am going to start chapter 3rd, pair of linear equation in two variables, exercise 3.3. I hope you like my videos, so don't forget to like, share and subscribe. So let's get started. एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो देखा था. लेकिन ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन अगर हमारे रियल नंबर्स यानी कि वैल्यू अगर हमारी डेसिमल में आती है तो उसे रिप्रेजेंट करना और एग्जैक्ट वैल्यू पता कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो इसीलिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कराने के और भी हमारे पास मेथड है. और उनमें से कुछ मेथड क्या है, देयर आर सेवरल एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. दीज आर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये 3 मेथड हैं जिससे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करा सकते हैं. तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. तो ये 2 इक्वेशन गिवन है, इसे मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, इसे सेकेंड. ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ. यहाँ पे x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई. एक्स की वैल्यू हमारी 14 माइनस वाई आई, तो ये मैं थर्ड इक्वेशन लेट कर लेती हूँ. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन सेकेंड. फर्स्ट में से एक्स की वैल्यू निकाले तो सेकेंड में पुट करानी है. ठीक है, अगर सेकेंड में से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करानी है. तो एक्स की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कराऊंगी. तो ये आया हमारा 14 माइनस वाई, अगेन माइनस वाई इक्वल्स टू 4. नाउ सॉल्व इट. 14 माइनस 2y equals to 4 minus 2y, 4 minus 14 minus 10, y equals to minus 10 divided by minus 2. तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आई है 5. ठीक है, अभी जो y की वैल्यू 5 आई है, ये थर्ड इक्वेशन में हम पुट करा देंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. आप इस इक्वेशन में भी पुट करा सकते हो, इसको सेकंड में भी पुट करा सकते हो. ठीक है, तो भी निकाल सकते हो. तो सेकंड या फर्स्ट किसी में भी पुट कराओ, उसमें से भी निकल जाएगी. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड. We get x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था, तो माइनस y इक्वल्स टू 5, दैट इज 9. अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है. y 5 है तो y पुट करो 5 और x की वैल्यू 9 है, 9 पुट करो, 9 प्लस 5 14 ना, तो इट मीन्स आंसर बिल्कुल ठीक है. तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो. तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का. नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ हम इस इक्वेशन को फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, s इक्वल्स टू 3 प्लस g. s की वैल्यू हमारी ये थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे. अब इस s की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कराएंगे. ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड. s की वैल्यू 3 प्लस g है, तो इसमें पुट कराएंगे 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6. अब इसे सॉल्व करा लेते हैं. एलसीएम आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t. ठीक, ये आएगा 6 प्लस 5t, 6 उधर गया 36, 5t 36, सॉरी 6 माइनस कराया, t इक्वल्स टू 30 एंड डिवाइडेड बाई 5. यहाँ पे हमारी t की वैल्यू आ गई है. t की वैल्यू 6 आई है, ये हम थर्ड इक्वेशन में पुट करा देंगे, तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू s इक्वल्स टू 3 प्लस t था, 3 प्लस g, तो 3 प्लस 6 दैट इज 9.
एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9। अगेन आप इसे वेरीफाई करके देख सकते हो, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 ना, तो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। टू थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। देखो अब इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, हमें क्या गिवन है, दोनों ही इक्वेशन ये सेम है, बस अगर इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगी तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, है ना। जैसे कि मैं 3 कॉमन निकालती हूँ तो ये इक्वेशन आएगी मेरी 3 3 is 9 एंड y, और ये 9 है, 3 कॉमन निकालूंगी, 3 3 is 9, है ना। तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 कॉमन निकालते इसमें से यहाँ पे 3 ही बचेगा मेरा, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या है, हम कंपेयर करा के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व करा सकते हो जैसे ऊपर कराया, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों ही इक्वेशन सेम है तो इसमें x और y की वैल्यू हमारी निकल ही नहीं पाएंगी, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व करके बता देती हूँ थोड़ा सा, आप इसे सॉल्व करा रहे हो, x 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, 3x माइनस 3, y इधर गया, ठीक है। तो y की वैल्यू यही, y की वैल्यू मैं इसमें पुट कराऊंगी, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा, x माइनस 3y, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, 3 3 is 9, 9x प्लस 3 3 is 9 इक्वल्स टू 9, ठीक है। 9x प्लस का 9x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया ना, है ना। तो इसमें हमारी x और y की वैल्यू फाइंड नहीं होगी क्योंकि बोथ इक्वेशन आर सेम, अगर मैं 3 कॉमन इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इस केस में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो कंपेयरिंग करा के आप कैसे कर सकते हैं, इसे कंपेयरिंग करा के कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बारी। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब मैं इसके साथ इसे कंपेयर कराऊंगी तो मेरा क्या आएगा, a1 की वैल्यू आएगी मेरी 3, b1 की वैल्यू आएगी -1 एंड c अगर इधर लेके आऊँगी इक्वल्स टू के इधर तो -3, c1 की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a2 मेरा यहाँ पे क्या है 9, b2 -3 एंड c2 इज, इधर लेके आएंगे तो -9 क्योंकि इक्वेशन में इस फॉर्म में कंपेयर करानी है। c2 इधर है ना, 0 के इधर, 0 इधर है, c2 इधर है, ठीक है। तो c2 इक्वल्स टू -9, तो कंपेयर कराई हमने। अब इसे लिखते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है। तो a1 हमारा यहाँ पे क्या है 3, a2 इज 9, b1 इज -1, b2 इज -3 and c1 is 9, sorry c1 is -3 and c2 is -9, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो हमारा क्या आया, ये 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यानी कि हमारे सारे इक्वल आ रहे हैं, है ना। ये कंडीशन किसकी होती है, जब सारे इक्वल होते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन इस वाले केस में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी जब सारे हमारे इक्वल होते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो आप ऐसे भी करा सकते हो और ऐसे भी करा सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 इक्वेशन ये गिवन है हमें, हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकेंड, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, 0.2x इक्वल्स टू 1.3, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 0.3y
ठीक है। x की वैल्यू हमारी आएगी 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये मैंने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया है। नाउ सब्स्टिट्यूट this in equation second। we have, इसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि हमने x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे। ठीक है, 0.4 x की जगह पे ये वैल्यू रखनी है क्योंकि सारा y की फॉर्म में आ जाएगा। फिर 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 एंड प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 ये है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट सेम उस पर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो गया ये। अब इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, 0.6y प्लस 0.5y ये 2.3 है एंड माइनस 2.6। माइनस प्लस माइनस कराएंगे तो ये 0.1y आएगा माइनस 0.3, ये भी माइनस का आएगा, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू आई हमारे यहाँ पे 3। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल्स टू 1.3, 0.3 by 3 and 0.2। ये है 0.4, 0.2 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 2। इसी तरीके से आप इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हो, x2 और y की वैल्यू 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करा के। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो अगेन इसे भी सॉल्व कराते हैं using first equation। we have, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, √2x इक्वल्स टू उधर जाएगा माइनस √3y। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस √3y डिवाइडेड बाय ये x की वैल्यू आ गई। सेलेक्ट कर लेते थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन, फर्स्ट में से निकाला था तो सेकंड में पुट कराएंगे। इन इक्वेशन सेकंड में पुट कराते हैं। √3x की जगह पे ये वैल्यू पुट करानी है पूरी की पूरी, माइनस √3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये √2 है आपका। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3y, ये √2 है, ये माइनस 8 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। y कॉमन है तो ये आया माइनस 3√2 माइनस √8। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, अगर इसको लेके जाऊंगी तो ये डिवीजन में आएगा, तो 0 के डिवीजन में तो 0 ही आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू 0 है, जो इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करा देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस एन इक्वेशन थर्ड। वी गेट, थर्ड में पुट करा रहे हैं, y 0 हो गया, 0 तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी हमारे यहाँ पे क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।
Now sixth part, 3x divided by 2 minus 5y divided by 3 equals to minus 2. This is the first equation, and x divided by 3 plus y divided by 2 equals to 13 by 6. This is the second equation. ठीक है. अगेन अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगी तो ये मुझे ज़्यादा सॉल्व कराना पड़ेगा, ये थोड़ा कम सॉल्व कराना पड़ेगा. तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ. ठीक है. यूजिंग इक्वेशन सेकेंड वी हैव x by 3 13 by 6 minus y by 2. तो x इक्वल्स टू 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा, मीन्स 13 डिवाइडेड बाई 6 माइनस y बाई 2. ठीक है. तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी कितने आ रहे हैं, 3 को मैं अभी बाहर ही रखती हूँ. यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो 6 आया, 13 2 3 ज़ा माइनस 3y. ठीक है. अब इसे कैंसिल करा लेते हैं, 3 में ज़ा 3 3 2 ज़ा 6. तो ये आया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. एक्स की वैल्यू ये है, इसे हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन. फर्स्ट में पुट कराएंगे, सेकेंड से हमने निकाली थी ये वैल्यू. फर्स्ट वी गेट 3 डिवाइडेड बाई 2. एक्स की वैल्यू हमारी ये है तो इस एक्स में पुट कराएंगे. ठीक है. तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2. मल्टीप्लाई करा देते हैं, 13 3 ज़ा 39 9y 4. ठीक है. माइनस 5y 3 एंड माइनस 2. नाउ एलसीएम ले लेते हैं इसका. 12 4 3 ज़ा और 3 से मल्टीप्लाई. एलसीएम लेना तो आता ही होगा, है ना. तो ये आया 39 3 से कराएंगे 117. ठीक है. फिर 27 बाय 3 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20 बाय माइनस 2. 117 माइनस माइनस प्लस प्लस कराएंगे तो ये आ जाएगा 47 बाय इक्वल्स टू 12 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 2 ज़ा 24 माइनस 24. ठीक है. तो ये माइनस 47 बाई इक्वल्स टू माइनस 24 एंड माइनस 117. माइनस 47 बाई इसे कराएंगे तो ये आएगा ठीक है माइनस बाई इक्वल्स टू कैंसिल आउट. ये आपका कैंसिल आउट होएगा 47 3 पे. तो y इक्वल्स टू 3. y की वैल्यू 3 आ गई. अब जो y की वैल्यू 3 आई है ये थर्ड इक्वेशन में हम पुट करा देंगे तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी. x 13 माइनस 3 y इक्वल्स टू 3 ना डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है 12. ठीक है. इस तरीके से आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है. क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है.